हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो हो गए थे, लेकिन ईब नगर पालिका का जो चुनाव है वो भी तोड़े होने वाला है और उसी ने लेकर लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी दिखाते हुए जो है एक्शन मोड में नजर आने लग रहा है। अगर अभी की बात करें तो प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी में जो हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग है वो जुट गया है। जी हाँ, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदान सूची जारी करने की जो योजना है वह बना रखी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों और चुनाव तैयारी करने के जो निर्देश हैं इन सारे तय दे दिए हैं। चुनाव जो जहां जहां होंगे, 3 नगर निगम होंगे, उसमें 3 नगर पार्षद होंगे और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जाने वाले हैं। मेयर और नगर परिषद, इसके अलावा पालिका में चेयरमैन के लिए डायरेक्ट सीधे तौर पर चुनाव जो है होने जाने वाले हैं। इसमें आपने बता दें कि 17 दिसंबर ने जो है प्रारंभिक जो मतदान सूची है वह प्रकाशित हो जाओगी, सबके शामिल आ जाओगे और उसके बाद 23 दिसंबर तक दावे हैं वह पेश करे जाएंगे। आपत्तियों और संशोधनों ने लेकर जो इस पर विचार हो सका है। इसके अलावा 27 दिसंबर तक दावों पर निपटारे का जो बात है वो भी करी जावा है और अंतिम सूची की बात करें तो वह 6 जनवरी ने जारी हो सका है। अंतिम सूची जारी करने के बाद ही कभी भी नगर निगम चुनाव की जो घोषणा है वह उसका तारीख खास है कि नगर निगम चुनाव जो है वो किस तारीख में होंगे। नगर निगम जो है गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर में आम चुनाव होंगे। इसके अलावा बात करें हम सोनीपत और अम्बाड़ा नगर निगम की तो याडा मेयर के उपचुनाव होंगे, क्योंकि याडा जो मेयर है ना वह विधायक बन गए थे। सार की, करनाल की, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर के वार्डा की तो याडा बंदी का जो काम है वो चल रहा है और इससे लेकर जो है फैसला बाद में हो सका है इन क्षेत्र का। इसके अलावा बात करें नगर परिषद की तो अम्बाड़ा कैंट में, पटौदी, मंडी और सिरसा में याडा जो है नगर परिषद का चुनाव जो है वो होगा। थानेसर नगर परिषद की बात करें तो वार्ड बंदी का काम जो है याडा भी पेंडिंग है। इसके अलावा नगर पालिका की बात करें तो बराड़ा, भवानीखेड़ा, लोहारू, शिवानी, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंदरी, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, इसके अलावा हथीन, कलानौर, खरखोदा, रादौर, ये वह जगह है जहां पे जो चुनाव है नगर पालिका के वह होने हैं। और इसी के बीच एक और ये भी खबर है कि कलावली जो नगर पालिका है उसमें ईब चुनाव नहीं होगा। तो ईब जो है चुनाव की लगातार तैयारी जो है नगर निगम की चल रही है और इसी के मद्देनजर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग है वो जुट गया है और हरियाणा निर्वाचन जो आयोग है उन्हें 6 जनवरी तक अंतिम मतदान जो सूची है जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि थोड़ा सा टाइम बच रहा है, नवंबर का जो है मिड चल रहा है और जनवरी के 6 जनवरी तक मतदान सूची जो है अंतिम रूप उसने दे दिया जाएगा। और राज्य चुनाव आयुक्त के जो है जिला उपायुक्तों और इसके अलावा नगर निगम आयुक्तों की जो चुनाव की तैयारी करने के निर्देश हैं उन तक दे दिए गए हैं। 3 नगर निगम, 3 नगर पार्षद और 21 नगर पालिकाओं में जो है ये चुनाव होंगे, जिसके बारे में हमने बताया। मेयर और नगर परिषद, इसके अलावा पालिकाओं के चेयरमैन ने लेकर जो डायरेक्ट चुनाव है ये होने जा रहा है। तो 17 दिसंबर ने जो है प्रारंभिक मतदान सूची जो है वह प्रकाशित हो जाएगी और 6 दिसंबर ने अंतिम सूची जो है चुनाव की वह आ जाएगी। तो नगर निगम के चुनाव और मद्देनजर इसके सरकार जो है पूरी मुस्तैद है। चुनाव आयोग जो है वो भी सक्रिय होता हुआ नजर आ गया है। अंतिम सूची करने के बाद ही कभी भी जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंतिम सूची 6 जनवरी में होगी, यानी कि उसके बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, कभी भी घोषणा हो सकती है कि हरियाणा में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं वो कब तक हो जाएंगे। निगम का जो चुनाव है वो किस क्षेत्र में होगा तो वो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, इसमें आम चुनाव होने हैं। इसके अलावा बात करें सोनीपत, अम्बाड़ा की तो याडा नगर निगम के मेयर के जो उपचुनाव हैं वे होंगे, क्योंकि याडे के जो मेयर थे यानी कि पहले जो रहे हैं वो ईब विधायक हो गए, यानी कि विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ा था और वह पहुंच गए हैं विधानसभा, तो वो सीटें जो खाली हो गई हैं तो यहाँ पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि हिसार है, करनाल है, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और ये वो बाढ़बंदी है वाले क्षेत्र है जहाँ पे जो है फैसला बाद में हो सका है। हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत और यमुनानगर ये वार्डबंदी वाले क्षेत्र है जित बाद में फैसला जो है वो होगा। इसके अलावा बात करें नगर पालिका का चुनाव किस किस क्षेत्र में होगा तो वो है बराड़ा में, भवानीखेड़ा, लोहारू, शिवानी, खुरगनगर, जाखल मंडी भी है, नारनौंद भी है, बेरी है, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंदरी, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे नगर पालिका का चुनाव जो है होने जाने वाला है। 6 तारीख को जो है सूची के ऊपर जो है विचार विमर्श करेगा चुनाव आयोग और उसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन कलावाली एक ऐसी सीट है नगर पालिका की जहां पे अभी चुनाव की जो संभावना है वो नहीं होने लग रही। इन खबर हरियाणा लगातार आपके अपडेट देता रहेगा जी। राम राम। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं।
तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं, तो इसमें नगर निगम सोनीपत के जो महापौर थे श्री निखिल मदान जी, उनका चुनाव एमएलए के तौर पर सोनीपत विधानसभा से हो गया है। तो वो सीट खाली हो गई, उसका उपचुनाव महापौर का हम इनके साथ ही कराएंगे। अम्बाला नगर निगम में भी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी, उनका चुनाव भी एमएलए कालका के तौर पर हो गया, वो सीट खाली होने से उसका उपचुनाव भी नगर निगम महापौर का अम्बाला का वो इनके साथ करवाया जाएगा। जहाँ तक नगर परिषदों का सवाल है, हमारे पास अम्बाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी, जिसका पहली बार चुनाव हो रहा है, और सिरसा, इनके चुनाव भी हम पहले चरण में करवाने जा रहे हैं। 22 नगर पालिकाओं में से 21 का चुनाव होने जा रहा है। कालांवाली में कोई अदालती केस होने की वजह से उसका डिले हो गया है। तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए और 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हम सेकंड फेज में, जैसे ही राज्य सरकार से वार्डबंदी आदि की सूचना उपलब्ध हो जाएगी, हम उन अगले फेज में करवाएंगे। इसके साथ ही कुछ उपचुनाव भी हैं, जहाँ पर किसी वजह से कोई सीट खाली हो गई है, उनके चुनाव भी हम साथ ही करवाने जा रहे हैं। तो सर, जो अंतिम मतदाता सूची है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और आगे क्या-क्या प्रक्रिया रहने वाली है? हाँ, जैसे कि सभी को ज्ञात है, हम लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मतदाता सूची का ही प्रयोग करते हैं। वो मतदाता सूची चूँकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होती है, उसको ही आगे जो जिस भी कमेटी या नगर परिषद का चुनाव या नगर निगम का होना है, उसके वार्ड वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसकी वोटर लिस्ट उस हिसाब से तैयार हो। और उसका कार्यक्रम हमने जारी कर दिया 9/12 से 16/12/2024 तक। ये मतदाता सूचियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो असेंबली वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी है। और फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी 17/12/2024 को, पब्लिक के देखने के लिए, पब्लिक के अवेलेबिलिटी होगी, और लोग अपने वार्ड के हिसाब से अपना नाम देख सकते हैं कि भी मेरा नाम किस वार्ड में किस मतदाता सूची में है। अगर किसी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सूची में है और उसकी वार्ड की मतदाता सूची में नहीं आया, तो वो उसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से छोड़कर जा चुका है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में है और उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि भी इनका नाम इसमें से हटाया जाए। तो ये जो आपत्तियां और दावे करने का समय 23/12/2024 तक रहेगा। फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी इसको 3 दिन में जो है इनका निपटान करेंगे, जो अमूमन एसडीएम होते हैं। और फिर जो 27/12 के बाद अगर किसी को फिर भी आपत्ति है, तो वो उपायुक्त को हम अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय 31/12 तक वो उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय सभी जो है जितनी भी अपील आएंगी उनका 3/1/2025 तक निपटान करेंगे। और फिर जब मतदाता सूचियां पूरी तरह से सभी दावे आपत्तियां सुनने के बाद तैयार हो जाएंगी, तो 6/1/2025 को उसकी अंतिम प्रकाशन की तिथि रखी गई है। तो सर, चुनाव कब तक हो सकते हैं कुछ? देखिए, चुनाव के लिए वोटर लिस्ट होना सबसे ज़रूरी है, और उसकी प्रक्रिया हमने जारी कर दी है। सब कुछ अगर नियत समय के अनुसार चलता रहता है, तो हम अमूमन जो अंतिम प्रकाशन की तिथि है उसके एक विदिन 1 वीक हम चुनाव की घोषणा कर देते हैं। आमतौर पे ये सारे कार्यक्रम जो है मतदाता सूची तैयार करने का, इसमें 45 दिन लगते हैं, लेकिन चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि 2 महीने के अंदर ये कार्य हो,